हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ये प्रोपोजिशंस जो हैं हमारे 1-2 नंबर्स में पेपर से पूछ ली जाती हैं। तो ये हैं क्या, चलो पहले जानते हैं। प्रोपोजिशंस ऑफ वेक्टर स्पेस, यहाँ पे बोला है लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। माना जो v है वो वेक्टर है, वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड f, देन फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू f एंड फॉर एवरी स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V। यानी कि जो कैपिटल V है एक सेट है और स्मॉल v जो है एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर जितने भी नीचे हम प्रोपोजिशंस यूज़ करेंगे उसमें स्मॉल v जो है वो कैपिटल V से बिलोंग करेगा, सेट V से बिलोंग करेगा, ठीक है। और जो अल्फ़ा है वो बिलोंग करेगा F से, और F क्या है, एक फील्ड है, और V क्या है, वेक्टर स्पेस। तो ये चीज़ है। पहली प्रोपोजिशन क्या है भाई, पहली प्रोपोजिशन है कि जब A.0 होगा, यानी कि A जब 0 के साथ ऑपरेट होगा तो वो हमें 0 ही देगा, 0 रिजल्ट मिलेगा। जहाँ पर 0 जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, V से बिलोंग करेगा, V सेट V से बिलोंग करेगा। और जो A है एक अल्फ़ा की तरह ही A भी फील्ड का ही एलिमेंट है। अब दूसरी प्रोपोजिशन में क्या है, 0.v, 0.v अगर कर दें तो वो 0.v भी 0 ही देगा, जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो भी 0 ही कहलाएगा। और जो 0 होगा यहाँ पर फील्ड का एलिमेंट होगा। 0f लिखा हुआ है तो इसका मतलब 0 बिलोंग्स टू फील्ड f, सेट f। इसी तरीके से तीसरी प्रोपोजिशन क्या है कि अगर -a.v हो, ठीक है, -a.v वो इक्वल होगा a.-v के, या हम बोले माइनस में a.v, ठीक है। यानी कि -a एलिमेंट ले लिया हमने फील्ड का एलिमेंट, और जो स्मॉल v है वह है हमारा वेक्टर स्पेस v का एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि -a जो है वो है फील्ड का एलिमेंट, और जो स्मॉल v है वो है वेक्टर स्पेस का एलिमेंट। तो इस कंडीशन में -a.v कर दो, या तो मैं ऐसा करूँ कि a ले लूँ। देखो पहली वाली कंडीशन में -a लिया है मैंने फील्ड से, और दूसरे वाली जो ये वाली कंडीशन है यहाँ पर a लिया है फील्ड से, ठीक है, a लिया है फील्ड से। और जो पहली वाली कंडीशन है उसमें v है हमारा वेक्टर स्पेस v से, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में -v है वेक्टर स्पेस v से। तो हम एलिमेंट्स अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम होंगे, वो सेम रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ है तीसरी प्रोपोजिशन की। अगर -a अगर मैं ले लूँ फील्ड का एलिमेंट, स्मॉल v ले लूँ मैं यहाँ पर वेक्टर स्पेस v का एलिमेंट, या a.-v या माइनस में, यानी कि पहले ही यहाँ पर पहले माइनस लगा दूँ और फिर a जो है फील्ड का एलिमेंट ले लूँ, ठीक है, और v जो है वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट ले लूँ, तो इन तीनों सिचुएशंस में जो आंसर आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो इक्वल होगा। ये हमारी तीसरी प्रोपोजिशन हो गई। इसी तरीके से चौथी प्रोपोजिशन होती है। चौथी प्रोपोजिशन में क्या है भाई कि a.v इक्वल टू 0 तभी होगा, a.v यानी कि a जो कि फील्ड का एलिमेंट है, और .v जो v जो है वो वेक्टर स्पेस v का एलिमेंट है। तो इस वक्त जो a.v जो है वो 0 तभी हो सकता है जब इनमें से कोई एक एलिमेंट 0 हो, या तो a 0 हो, या तो a 0 हो, या तो फिर v 0 हो। इनमें से कोई एक अगर 0 हो जाए तो a.v जो है वो 0 होगा, ठीक है। अगर a.v अगर 0 है तो इट मस्ट बी देयर शुड बी वन एलिमेंट शुड बी 0। इनमें से कोई एक एलिमेंट 0 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो a.v जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर a भी 0 नहीं है, v भी 0 नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 नहीं होगा। इस तरीके से a.b अगर 0 है तो a 0 है या तो फिर v 0 है, तभी ये पॉसिबल है। यहाँ पे जो 0 है ना, वो 0 कहाँ का एलिमेंट है, ये फील्ड का एलिमेंट नहीं है, ये है वेक्टर स्पेस v का एलिमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ से कि प्रूफ क्या कहता है।
प्रूफ देखो, पहला प्रूफ करेंगे जिसमें लिखा हुआ है a डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि a को मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ ज़ीरो से तो ज़ीरो ही आएगा, ठीक। तो कंसीडर a डॉट ज़ीरो विच कैन बी रिटन एज, ऐसे लिखा जा सकता है, किस तरीके से कि a डॉट ज़ीरो, ज़ीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो को मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, 3 बार ज़ीरो लिख दिया मैंने तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 बार ज़ीरो लिख दो, 4 बार ज़ीरो ज़ीरो प्लस कर दो, रहने वाला तो ज़ीरो ही है ना। तो यही कंडीशन मैंने यहाँ पर यूज़ करी है। तो a डॉट ज़ीरो बराबर ज़ीरो होगा, पहले मैं इसे मॉडिफाई करूँगा, a डॉट ज़ीरो बराबर a डॉट ज़ीरो प्लस ज़ीरो लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो मैं यहाँ पर ज़ीरो की जगह पे ज़ीरो लिख दिया और ए का ए रहने दिया। बाय डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार, यानी कि मैं जानता हूँ a डॉट यू प्लस वी होगा, तो मैं ए यू प्लस ए वी लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसीलिए मैंने a डॉट ज़ीरो प्लस ज़ीरो है तो a ज़ीरो और a ज़ीरो 2 बार ऐसे लिख सकता हूँ। तो एडिंग द क्वांटिटी माइनस a ज़ीरो, अब मैं यहाँ पर ऐसे नहीं काट सकता a ज़ीरो से a ज़ीरो चला गया, ऐसे नहीं काट सकता कि मैं a ज़ीरो से a ज़ीरो काट दूँ। ये जो हमारी ग्रुप थ्योरी है इसमें ये चीज़ कभी नहीं होती, ठीक है। ये कभी नहीं होती कि ज़ीरो से ज़ीरो कट जाए, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पर a b है और यहाँ पर भी a है और b है, तो मैं कभी भी ए बी से ए बी कभी नहीं काटूंगा, ए बी से ए बी कभी नहीं काटूंगा, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर यूज़ होता है लेफ़्ट कैंसिलेशन लो और राइट कैंसिलेशन लो। मैं ऐड करूँगा इन्हें लेफ़्ट साइड या राइट साइड, माइनस ए बी ऐड कर दिया भाई मैंने यहाँ पर, तो मैं ऐसे काट सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ अब की बार, मेरे पास a डॉट ज़ीरो बराबर a ज़ीरो, मेरे पास क्या मिल गया, a डॉट ज़ीरो इज़ इक्वल टू a ज़ीरो प्लस a ज़ीरो, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर दोनों साइड में मैंने क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है माइनस a डॉट ज़ीरो इस तरफ भी, और यहाँ पर भी ऐसे ही ऐड करना है माइनस a डॉट ज़ीरो, ठीक है। अब ये माइनस a डॉट ज़ीरो और ये माइनस a डॉट ज़ीरो काट दूंगा मैं, और यहाँ पर माइनस a डॉट ज़ीरो और प्लस a डॉट ज़ीरो ये काट दूंगा। फाइनली मेरे पास राइट साइड में बचेगा a डॉट ज़ीरो और लेफ़्ट साइड में बचेगा कट कर ज़ीरो, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा a डॉट ज़ीरो बराबर ज़ीरो। अब हम नोट्स में देख लेते हैं, नोट्स में किस तरीके से कर रखा है। नोट्स में भी बिल्कुल इसी तरीके से ही कर रखा है, लेकिन लिखा किस तरीके से है इसको देखना ज़रूरी है। तो फाइनली हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एडिंग द क्वांटिटी माइनस a ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स, और हम ऑब्टेन करेंगे इससे ये चीज़, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि माइनस a ज़ीरो और प्लस a ज़ीरो रह जाएगा लेफ़्ट साइड में, और यहाँ पर था a ज़ीरो प्लस a ज़ीरो था, इसमें माइनस a ज़ीरो लेफ़्ट साइड में ऐड कर दिया। तो एडिंग लेफ़्ट साइड, फ्रॉम लेफ़्ट साइड से ऐड किया गया है। तो माइनस a ज़ीरो से माइनस a ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखो एसोसिएटिविटी की वजह से तो मैं ब्रैकेट यहाँ से उठाकर ये ब्रैकेट कहाँ रख सकता हूँ, ये ब्रैकेट में यहाँ पर और यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। और ये जो नीले वाले पेन से लिखा है वो काट सकता हूँ, जैसे अगले स्टेप में ही कर रखा है। ऐसे ही कि ये जो ब्रैकेट है वो इस तरफ आ जाएंगे, ये वाले माइनस a ज़ीरो प्लस a ज़ीरो, और इस तरीके से मैं काट सकता हूँ जैसे यहाँ पे काटा। तो माइनस a ज़ीरो प्लस a ज़ीरो कट गया, यहाँ क्या बचा ज़ीरो, यहाँ बचा ज़ीरो, तो यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया भाई, और ये a ज़ीरो जो है ऐसे ही a ज़ीरो उतार दिया, और इसका तो कट कर ज़ीरो ही बचा था, तो वो ज़ीरो इक्वल हो गया। तो फाइनली a ज़ीरो बराबर मुझे मिल गया a ज़ीरो, या मैं a ज़ीरो इस तरफ भी लिख सकता हूँ कि a ज़ीरो इक्वल टू a ज़ीरो, ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो पहला प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम दूसरे कहते हैं प्रूफ पर, जिसमें लिखा है ज़ीरो डॉट वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये कैसे हम करेंगे देखिए आप। तो जैसे ये प्रूफ हमारा स्टार्ट हो गया है, तो कंसीडर सेकंड ज़ीरो डॉट वी विच कैन बी एक्सप्रेस है। ज़ीरो डॉट वी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वही ज़ीरो प्लस ज़ीरो को हम ज़ीरो प्लस ज़ीरो लिख सकते हैं, तो ज़ीरो डॉट वी को हम ज़ीरो प्लस ज़ीरो डॉट वी लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटर्न एज
बाय डिस्ट्रीब्यूशन जो v है एक बार 0 से मल्टीप्लाई होगा इस वाले और एक बार इस वाले, तो 0v और 0v इज इक्वल टू क्या है भाई, इज इक्वल टू 0v, इज इक्वल टू 0v। वही सेम प्रोसेस होगा, अब की बार क्या करेंगे, एडिंग द क्वांटिटी ऑफ -0v टू द बोथ साइड्स, तो भाई यहाँ पे बचा 0v, यहाँ -0v, 0v था तो -0v। फाइनली एसोसिएटिव लॉ के थ्रू यहाँ पर जो 0v है और ये -0v कट जाएंगे, और ये 0v और 0v कट गया, यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा 0v, तो फाइनली 0v इज इक्वल टू 0, ये आ गया प्रूफ। ऐसे लिख सकते हैं हम, हमारा सवाल हो जाता है यहाँ पर भी। थर्ड प्रोपोजिशन की बात की जाए तो थर्ड प्रोपोजिशन है हमारी कि अगर -a.v बोलो या a.-v बोलो या a.v कर दो फिर बाहर माइनस लगा दो, तो इन तीनों के रिजल्ट सेम आने वाले हैं। तो मैं इसमें कैसे करेंगे हम, देखिए तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिखा है नोट दैट -a.v प्लस a.v, इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देख लें ये रिज़ल्ट क्या देता है। -a.v और a.v क्या होगा, यहाँ पे v में कॉमन ले सकता हूँ तो -a और प्लस a बचेगा, -a प्लस a बचा तो इससे मैं ये काट दूंगा तो बचेगा 0v, ठीक है, विच इज़ 0, तो वो 0 हो गया बाय फर्स्ट, क्योंकि 0v बराबर क्या होता है, 0 ही होता है, वी नो 0 ही होता है, और -a.v प्लस a.v जो है ये 0 आ जाएगा, इस चीज़ से पता चल गया। सिमिलरली वन ऑब्टेन्स a.v और -a.v इज इक्वल टू 0, जैसे कि हमने ये किया -a.v और प्लस a.v इज इक्वल टू 0, ऐसे a.v प्लस a.v ये भी इक्वल टू 0 होगा। फ्रॉम दीज टू, इन दोनों से इट फॉलोज दैट वन इज़ द एडिटिव इन्वर्स, इससे पता चल जाता है कि ये एडिटिव इन्वर्स है, इनमें से कोई एक, ये एक दूसरे के वो एडिटिव इन्वर्स हैं ऑफ द अदर। वी गेट -a.v इज इक्वल टू -a.v, ठीक है। तो सिमिलरली हम ऐसे इसको भी कर लेंगे, और ये आप खुद सेल्व करें, ये वाला हमने आपको नोट्स में करके दिखाया है। इसके बाद फोर्थ प्रोपोजिशन के बारे में, फोर्थ प्रोपोजिशन क्या बोलती है, फोर्थ प्रोपोजिशन है कि यहाँ पर a.v बराबर 0 तभी होगा जिसमें से कोई a0 हो या v0 हो। तो लेट सपोज मान लेते हैं कि a0 नहीं है, जब a0 नहीं है तो हमें ये शो करना होगा कि ये v बिल्कुल 0 ही होगा तभी a0 नहीं होगा। अगर मैं मान लेता, ऐसे भी कर सकता हूँ कि v0 नहीं है, हम एज्यूम करेंगे v0 नहीं है, फिर हमें शो करना होगा कि a0 है। तो दो तरीके से ये चीज़ हम कर सकते हैं, a.v इज इक्वल टू 0 हम ऐसे दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका है a बराबर 0 ना माने और फिर शो करें v बराबर 0 है, या दूसरा तरीका है कि v बराबर 0 ना माने, एज्यूम करें v बराबर 0 नहीं है, तो हम शो करेंगे कि a बराबर 0 है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं कि a बराबर 0 नहीं है, हमें शो करना है कि v 0 ही होगा अगर a 0 नहीं है तो यहाँ पर a 0 नहीं है तो a इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा f के अंदर, क्योंकि f फील्ड है और फील्ड तभी होगा जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। मल्टीप्लाइंग बाय a से मल्टीप्लाई करेंगे हम, टू लेफ्ट ऑन बोथ द साइड्स a b बराबर 0 1 गेट्स, और फिर इससे मिलेगा क्या, a इन्वर्स मल्टीप्लाई किया a b, और यहाँ पर 0 से लेफ्ट में a इन्वर्स मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा a इन्वर्स a, यहाँ पर a इन्वर्स a हो गया और v जो बाहर हो गया, और a इन्वर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है भाई, ठीक है, तो 0 का 0 लिखे रहने दिया। फिर a इन्वर्स a ये एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी मुझे, a इन्वर्स a मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी a इन्वर्स से, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे हम जानते हैं कि वो 1 होती है, तो a इन्वर्स a का जो रिजल्ट हो जाएगा वो 1 मिल जाएगा, तो 1.v आ जाएगा। 1.v क्या होता है, v होता है, 1.v v होता है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि 1.v बराबर v होता है किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर, ठीक है। अगर 1.v बराबर v ना हो तो क्या होगा, वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो हम नीचे लिख देंगे यहाँ पर 1.v जो है v है, और लेफ्ट और राइट साइड में तो 0 ही चलता आ रहा है, तो वो तो 0 है। तो फाइनली v बराबर 0 हुआ, विच इज़ प्रूव द रिजल्ट, ये प्रूव करता है रिजल्ट कि v बराबर 0 ही होगा, इसके अलावा कोई और वेरिएबल या कोई और सा कांस्टेंट नंबर, कोई भी रूट्स नहीं निकलेंगे, v को 0 के अलावा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता अगर a बराबर 0 नहीं है। तो ये फोर्थ प्रोपोजिशन यहाँ पे कंप्लीट हुई।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।